आ जाइए दोस्तों, हम रीजनिंग आपको पढ़ा रहे थे और रीजनिंग में चल रहा था आपका लुप्त पद। क्या चल रहा था? लुप्त पद। और लुप्त पद चल रहा था, उसमें हम आपको संख्या पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम आपको उस पे अल्फाबेटिकल जो मिसिंग वैल्यू आती है अल्फाबेटिकल की, जो लुप्त पद होता है उसको हमें आज कराना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें सब करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें अल्फाबेटिकल है तो अल्फाबेटिकल से संबंधित होगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए है, A2 है, C4 है, E6 है, G3 है, I5 है। प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे स्थान पर हमें निकालना क्या होगा? M5 है, O7 है और Q9 है। अब ऑप्शन दिया गया है L10, K15, K7, J15। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए अब क्या हो सकता है। देखिए अगर हम इस तरह से गिने, क्योंकि हम आपको बताए थे संख्या में ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, तो अल्फाबेटिकल में भी वही रूल फॉलो होगा। तो देखिए क्या किया जाए। ए है, ए के बाद सी। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, 1 2 3, 3 2 5, ई का होता है 5। तो एक एक गैप करके है। देखिए ए बी सी डी ई, ये है ना। तो देखिए एक एक गैप करके दिया गया है ना, एक एक गैप करके। तो एक ये तो सही है। अब आगे वाला देखिए, इसको संख्या वाला देख लिया जाए। संख्या में क्या है? 2 4 और 6 है। 2 4 6। तो चलिए अगर इसको फॉलो करा जाए, इसमें बैठ जाता तो फिर सही है। अब ये खाली तो इसको नहीं, पहले नीचे वाला देख लिया जाए। नीचे वाला देखिए यम, यम एन ओ पी क्यू। यम के बाद ओ के बाद क्यू, यानी कि एक एक गैप, एक एक का गैप है। तो हम एक एक का गैप करके लेंगे, यानी कि ये सही है आपका, एक एक गैप करके ये फॉलो कर रहा है। दूसरा 5 7 और 9 ये भी आपका फॉलो कर रहा है। ये आपका 2 4 6 था, दो एक एक का गैप था, 2 4 जोड़े फिर 2 जोड़े 6 हुआ। इसमें भी 2 जोड़ेंगे 7 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इसी तरह से इसमें भी आपका 3 2 5। देखिए अब लिख लीजिए एच आई, GHI J&K। एक एक गैप करके आएगा तो आएगा आपका GI और K, यानी कि आंसर आएगा के तो होगा। अब के दो ऑप्शन में दिया गया है, तो अब और क्या हो सकता है? तो देखिए 3 5, दो दो इसमें इंक्रीज किया गया है तो इसमें भी दो दो हम इंक्रीज करेंगे, 3 5 और 7, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका K7। K7 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K7। तो देखिए अगर हमें करना हो तो हम तुरंत देख करके बता देंगे, 1 2 3 2 5, ये तो यानी दो दो जोड़ा गया है और तुरंत फटाक से K7 हम बता देंगे सर। लेकिन हमें सीखना है, आपको बताना है कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसमें हम क्या किए हैं, आपको बताएंगे कि जी है, आई है और एक दो दो की इंक्रीजिंग की गई है, तो इन दो दो का इंक्रीजिंग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है अल्फाबेटिकल का, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए K7 L4 M10 ये दिया गया है आपको। L8 M5 K12, M9 L6 प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमें निकालना है। ए ऑप्शन दिया गया K24, बी ऑप्शन दिया गया L14, सी ऑप्शन दिया गया K14 और डी ऑप्शन दिया गया M14, यानी कि 14 14 इसी में से कोई होना चाहिए। तब ऐसे ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि 14 14 तीन ऑप्शन में है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, देखिए चलो सॉल्व किया जाए। देखिए के एल एम, के का होता है 11, एल का होता है 12, एम का होता है आपका, एम का होता है 13। एक किनारे से है, सीरियल वाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाले में भी एल एम एन 12 13, एल एम के दिया है। ठीक है, के एल एम और एल एम के दिया है। चलिए आगे देखते हैं, 12 दिया गया एम एल। तो पहले संख्या देखा जाए, अगर 7 4 11 और दिया गया कितना 10। देखिए 7 + 4 = 11 और दिया गया, यानी इसकी एक घटा करके 10 किया गया है, किया गया ना। अब इनको देखिए 8 5 13, 8 + 5 = 13 में से एक घटाएंगे, देखिए 12 किया गया है ना। अब इसको भी हम जोड़ लेंगे, तो 9 + 6 = 15 - 1 = 14। ये तो 14 तो आपका आ जा रहा है।
14 आपका आ जा रहा है। अब इसको देखा जाए, इसका वाला क्या होगा, तो के एल एम 12, तो देखिए ये तो आपका बन रहा है 10 12 14, 10 12 14 14, यहाँ पे तो होगा ही होगा, 14 यहाँ पे होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो सकता है, और देखिए देखिए के एल एम के, तो एम एल यहाँ पे भी के आएगा क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। के एल एम के, तो यहाँ पे एम एल यानी कि सब में के एल एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, के एल एम, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो इसमें भी होना चाहिए एम एल, तो यहाँ पे आएगा आपका के। तो के 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, हमें देखना है कि देखिए हुआ क्या है, यही करना है। 7 4 11, एक घटा दिए 10 हो गया, 8 5 13, एक घटा दिए 12 हो गया, 9 6 15, जो किया गया वही करना है हमें। इसमें दिया गया है के एल एम के, तो एम एल दिया गया तो के रखना पड़ेगा, के आपको क्या करनेगा, रखना पड़ेगा। जब के रख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है D15, C18, B21, A24, H3, G7, F9, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इसके स्थान पर क्या होगा यही आपको बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया E21, E12, F12 और H8। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, देखिए अपने से सोचिए थोड़ा सा पहले, क्योंकि लुप्त पद में आपका क्लू काम करेगा। फर्स्ट फर्स्ट क्या काम करेगा, आपका लुक काम करेगा। अगर आपका क्लू तुरंत अगर काम कर दिया तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं काम किया तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो वहाँ पे घबराहट शुरू हो जाती है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में आपका टाइम वहाँ से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। और इसी को देख करके अगर क्वेश्चन आपका फंस जाता है तो क्या होता है, प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, दबाव बढ़ता रहता है, और एग्जाम उसी वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो हमें फंसना नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एग्जाम में और नहीं आ रहा है तो पहले लगाएंगे, लगाने के बाद अगर नहीं आता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़िए, और उस पे एक बटन रहता है उसको दबा करके उसको रोक, उस क्वेश्चन को क्या करिए, चिन्ह लगा लीजिए, फिर रिटर्न घूम करके आइए, क्वेश्चन को क्या करें, उसको सॉल्व करिए, पक्का लगेगा वो। क्या होगा, पक्का लगेगा, क्योंकि उस समय प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ रहता है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है, D15। अब यहाँ से हम गिनते हैं, अगर यहाँ से गिना जाए, यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो एच है, जी एफ, यहाँ से डी, यहाँ से गिनिए, ए से शुरू करते हैं, क्योंकि एच यहाँ पे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहीं से होगा। अगर हम उल्टा गिनेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से गिनते हैं, ए बी, शुरुआत ए से है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया ना। यानी कि यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ई, ये तो कंफर्म हो गया। अब संख्या क्या होगी, ई ऑप्शन दो ठो में दिया गया है, दो में दिया गया है, तो देखा जाएगा किस क्या आएगा, संख्या देख लिया जाए। अब देखिए ए से शुरू किए हैं तो ए से ही शुरू करेंगे। देखिए 24 है, 21 है, 18 है, 15, यानी कि 3 के गुणक घटते हुए क्रम में है, 3 के गुणक घटते हुए क्रम में है। तो पहले 24 में से 3 गया 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12, 12 और आगे भी देख लिया सही है कि नहीं। अब 12 में से 3 जाए 9, 12 में से 3 जाए 9, और 9 में से 3 जाए, यहाँ पे 7 नहीं 6 है, और 9 में से 3 जाए 6, 6 में से 3 जाए 3, यानी कि आपके क्या है, 3 के गुणक हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ई 12। ई 12 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 9, ए 12, बी 10 17, सी 8 11। अब आपको ये करना है कि इसमें ए बी सी, यही पूछा गया है, ए बी सी के स्थान पर
क्या होगा? ए, बी, सी के स्थान पर क्या होगा? आपको ये भरना है। अब ये लुप्त पद नहीं दिया गया, क्या दिया गया है? ये दिया है ए, बी, सी इनको इनके स्थान पर क्या भरेंगे? तो कैसे क्या किया जा सकता है? देखिए ऑप्शन दिया है आपको। ए बराबर 13, बी बराबर 11, सी बराबर 9, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको चुन के बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे संख्या दिया गया है, तो संख्या को अगर जोड़ा जाए, अगर ए का मान हम ए का मान 1 रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा-बड़ा मान दिया गया। ए बराबर 13, ए बराबर 9, ए बराबर 9, ए बराबर 13, ठीक है? बी बराबर 10, बी बराबर 11, बी बराबर 13, सी बराबर 9, सी बराबर 11, सी बराबर 13 दिया। तो ए ये संख्या जो दिया गया ए का मान 1 नहीं मान सकते हैं। नहीं मान सकते हैं ना, तो देखिए क्या हो सकता है और अगर हम इन दोनों को जोड़ें 12 9 21 कितना हो रहा है? 12 9 21 हो रहा है। इनको जोड़ा जाए 10 7 17, अभी हम बी को छोड़ दे रहे हैं, और 8 और 11 19 ये आ रहा है आपका। 21 17 और 19 जोड़ने पे आ रहा है, केवल ए बी सी को छोड़ दिया गया है। अब इनमें क्या जोड़ दिया जाए कि सभी संख्या बराबर आए, क्योंकि आपका जो लुप्त पद होता है इसमें एक सीक्वेंस बनना चाहिए और सीक्वेंस में सभी चीजें समान होनी चाहिए। जब सभी चीजें समान होंगी तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस टाइप का दिया गया है, चाहे ऐसे के लिए, चाहे ऐसे के लिए, चाहे ऐसे के लिए, अब इनको ऐसे 9 और 17, अब यहाँ पे 2 गया तो 2 होगा नहीं क्योंकि गैप दिया गया, और यहाँ पे आपका 3 दिया गया। अरे देखिए 12 7 19 11 30, 12 7 19 11 30। अब अगर हम ए और सी का मान हमें रखना पड़ेगा, तब यहाँ यहाँ पे 10 है। अब देखिए अगर हम गिने 12 और 9 21, इसमें अगर हम 9 जोड़ दें, 21 में 9 जोड़ दें तो आ जाएगा आपका 30। 17 में अगर 13 जोड़ दें, 17 प्लस 13 जोड़ना चाहेगा 30, और 19 में अगर 11 जोड़ दें तो आ जाएगा आपका 30। क्या यानी कि तीनों मान क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है, तीनों में 30 आ रहा है। और जब तीनों में 30 आ रहा है तो अब यही मान हम रख देते हैं। देखिए क्या होगा, ए का मान आपका आ जाएगा, ए का मान आएगा 9, ए बराबर 9, बी बराबर 13 और सी बराबर 11। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बराबर 9, बी बराबर 11, बी बराबर 13 चाहिए हमें, सी बराबर 11, ऑप्शन नंबर डी। यही यानी कि तीनों का जोड़ 30-30 होगा, और ए के स्थान पर 9, बी के स्थान पर 13, सी के स्थान पर 11। देखिए 9 13 और 11 यही आना चाहिए। देखिए यही आ रहा है। अब ये तो मेरा आंसर आ गया ऐसे। अब ऐसे के लिया जाए अगर, तो 17, अगर हम बी का मान देखें 13 रखते हैं, 17 13 30 हो जा रहा है, ना, तो यानी कि बी का मान यहाँ पे भी 13 होगा। और यहाँ पे देखिए ये 30 हो रहा है, ये 30 ऑलरेडी हो रहा है, ना 30। अब इसका इसमें क्या रखा जाए, इनको जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, ये भी 30 होगा। इनको जोड़ेंगे 13 रख करके जोड़ेंगे तो 30 होगा। देखिए 30 होगा, और ये भी आपका 30 आ रहा है। अब 30 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या रखा जाए, 30 होगा। तो देखिए 10 है, अब ए बी का मान पता चल गया। अब ए का मान अगर 9 रख दें, ए का मान 9 रख दें, और सी का मान आप 11 रख दीजिए, तब भी आपका 30 आ जाएगा। ना? तो 30 आया, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों से आपका आंसर आने वाला है 30। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है ए जेड डी डब्ल्यू जी टी बी वाई ई वी प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमें भरना है, सी एक्स एफ यू आई आर। अब इतना पढ़ने से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है ये। देखिए जी आई एच एस के टी ए डी, जो हमारा वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का देखा होगा वो तुरंत आइडिया लगा लेगा कि ये क्वेश्चन करना क्या है। क्या है देखिए, ए जेड मतलब उल्टा दिया गया, ए का उल्टा जेड है, डी डब्ल्यू डाउन, जी टी, जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड, ठीक है। अब उल्टा दिया गया सब में आपका, बी वाई बाई होता है, ईवी इवन होता है, उल्टा दिया गया है, सी एक्स क्रैश। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या सीक्वेंस बनेगा, कैसे आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ए है, बी है, सी है, क्रम से है ए बी सी, डी ई एफ क्रम से है, जी एच आई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। और एच का, क्योंकि सबका उल्टा तो एच का भी उल्टा होगा, यानी कि यस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच यस। एच एस किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच एस। तो देखिए और भी क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको और लगाया जाए, देखिए क्या होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए सी 4 डी एफ 6 जी आई 12
एच जे 18 के एम 20 प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमें निकालना है। क्यू एस 36 टी वी 38 डब्ल्यू वाई 76। ऑप्शन दिया गया एन पी 24 ओ क्यू 40 एन पी 40 पी क्यू 68। अब यहाँ पे क्या आएगा वही हमें भरना है, ये लुप्त पद को हमें भरना है। क्या आएगा ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो एक बार ट्राई किया जाए क्या होगा। देखिए AC4 अगर 1 3 जोड़ा जाए, 1 3 जोड़ा जाए तो होगा 4, होगा ना। इसका कोड होता है 1, इसका होता है 3, 4 हो जा रहा है। अब इसको चेक किया जाए, 4 अच्छा 10 हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, पहले दूसरे बार में फ्लॉप हो गया। और क्या हो सकता है, देखिए ए के बाद इसको हम कर सकते हैं, ए के बाद डी और डी के बाद जी, यानी कि ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4 और जी का होता है 7, यानी कि 1 में 3 जोड़े 4 और 4 में 3 जोड़े 7 हुआ ना। अब इसको देखिए सी 3 और सी 3 है ना, आई एफ का होता है 6, 3 3 6 और 6 3 9, आई का होता है 9, 6 3 9, यानी कि इसमें आपका 2 बढ़ा 3 बढ़ाया गया है, इसमें भी 3 बढ़ा दिया गया है, और सी में 3 बढ़ाया 6 हो गया, एफ हो गया, आई एफ में 3 बढ़ाया तो आई हो गया, आई 9 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आपका सीक्वेंस बन रहा है। तो जब ये बन रहा है तो नीचे वाला भी चेक कर लिया जाए। क्यों, इसका नहीं, इसको चेक किया जाएगा, क्योंकि इसका तो हमें निकालना है। जब ये और ये दोनों मैच करेंगे तब इसका निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्यू 17, टी का होता है 20, 17 3 20 और डब्लू का होता है 23। क्यू टी डब्लू 17 20 23। यस, इसके बाद ये आपका यस का होता है 19, वी का होता है 22 और वाई का होता है 25 होता है ना। देखिए 19 3 22 3 25, यानी कि अभी सीक्वेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आपका 8 है, एच आपका 8, एच जे के एम, देखिए 8 3 11 11 3 14 और 14 बोले तो एन। अभी ये जे 10 है, 10 3 13 13 3 16 16 बोले तो पी। अब देखिए अब ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे एन और पी होगा, एन और पी होगा, और एन और पी दो ऑप्शन में दिया गया है, एक में 24 और एक में 40 है। अब संख्या देख लिया जाए, संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 है और 6 10, 4 और 6 10, 10 में 2 जोड़ा गया 12। अब इसको देखिए 18 12, 18 और 20 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 होगा ना। देखिए 4 + 6 कितना होगा 10, और इसमें 2 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 12। आया है ना 12। जब ये 12 आ रहा है तो लास्ट वाला चेक करिए। देखिए 38 38 और 36 और 38 कितना होता है 74। देखिए 36 + 38 कितना हो गया 74, और 74 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 76, यानी कि इसमें भी जोड़ करके 2 और इसमें भी जोड़ेंगे तो 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ दीजिए। 18 और प्लस 20 कितना हो गया 38, और 38 में 2 जोड़ देंगे तो 40, 40 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा, और 40 आ जाएगा तो 40 एन पी 40 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये थे आपके लुप्त पद। लुप्त पद को कैसे ज्ञात करना है, आपको अल्फाबेटिकल और संख्यात्मक दोनों आपको बताया जा चुका है। अब आपका क्या काम है कि प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे आपके अंदर इतना क्षमता आ जाए कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लें। देखिए होता काम तो करता है क्लू आपका, लेकिन आप जब इस पे काम किए रहेंगे, क्वेश्चन को लगाए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी जा कर के आपका क्लू भी काम करेगा। ठीक है, दिमाग कैसे खुलता है, क्वेश्चन को करने से खुलता है, करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये था मेरा लुप्त पद, और अगले दिन फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके नाथ स्टडी में आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।